जय माता दी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में शुंभ वध। तपे हुए स्वर्ण के समान उज्ज्वल एवं भव्य कांति वाली सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी 3 नेत्रों वाली अर्थात इन तीनों में प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा का संचार करने वाली, अपने मनोरम हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल को तथा मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय से चिंतन करता हूँ। सुमेधा ऋषि कहते हैं, राजन, प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा अपने सभी सैनिकों का संहार देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में झूठा घमंड न करो। तुम दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती हो और अति माननीय बनी हुई हो। देवी बोली, रे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? रे दुष्ट, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश करती हुई इन सबको तुम देखो। तब वे सभी देवियाँ उन देवी अंबिका के शरीर में समा गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति द्वारा जो अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध में अकेली ही खड़ी हूँ। सुमेधा ऋषि कहते हैं, उसके बाद सब देवताओं तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयंकर अस्त्रों के प्रहार द्वारा उन दोनों में तीनों लोकों में भय पैदा करने वाला भीषण युद्ध हुआ। उस समय अंबिका ने जो करोड़ों दिव्य अस्त्र चलाई, उन्हें उनके निवारण अस्त्रों द्वारा असुर राज शुंभ ने काट दिया। इसी प्रकार शुंभ के द्वारा छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी भगवती चंडिका ने अपने हुंकार शब्द आदि के द्वारा खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस दैत्य राज शुंभ ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। इस पर देवी ने भी क्रोधित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्य राज शुंभ ने हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिया, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ के शक्ति अस्त्र को भी काट गिराया। इसके बाद दैत्य राज ने सूर्य के समान चमकती 100 चंद्रमाओं वाली ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर धावा बोल दिया। उसे तलवार लेकर आते देख चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान चमकती हुई निर्मल ढाल तथा तलवार को शीघ्र ही काट डाला। उसी समय उसके घोड़े और सारथी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। धनुष तो पहले ही टूट चुका था। घोड़ा, सारथी और धनुष से विहीन दैत्यराज ने चंडिका को मारने के लिए उद्धत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया और उसको देवी की ओर फेंक दिया। आते हुए उसके मुदगर को देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर देवी को मारने के लिए पूर्ण वेग से देवी की ओर दौड़ा। उस महादैत्य ने ज्यों ही देवी के हृदय पर मुक्का मारा, उसी समय देवी ने भी उसकी छाती में अपनी हथेली से प्रहार किया। दैत्य राज शुंभ देवी द्वारा मारे हुए हथेली के प्रहार से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर भी झट से पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। तत्पश्चात उछलकर देवी को पकड़ ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका वहां भी बिना किसी आधार के हवा में ही शुंभ के साथ लड़ने लगी। उस समय चंडिका और शुंभ दोनों आपस में भयंकर बाहु युद्ध करने लगे। वह युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। दीर्घ काल तक हवा में ही शुंभ के साथ बाहु युद्ध करने के बाद चंडिका देवी ने हाथ से उसे पकड़कर ऊपर उठाकर घुमाया और पृथ्वी की ओर फेंक दिया। देवी द्वारा फेंका हुआ शुंभ पृथ्वी पर आ गिरा। उसके बाद वह दुष्टात्मा दैत्य चंडिका के वध की इच्छा से मुक्का तानकर पूरे वेग से देवी की ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को आते देख देवी ने अपने शूल से उसके हृदय को छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। असुर राज शुंभ देवी के त्रिशूल के अग्रभाग से घायल होकर प्राण विहीन हो गया और उसकी मृतदेह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित जड़ चेतन को कपाती हुई धराम से पृथ्वी पर आ गिरी। उस दुष्ट दैत्य की मृत्यु के बाद पहले के जितने उत्पात सूचक मेघ तथा
उल्काएं थी सभी शांत हो गई तथा उसके मारे जाने पर सभी नदियां अपने अपने मार्ग से शांतिपूर्वक बहने लगी। उस दुरात्मा के मारे जाने के बाद संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया और आकाश भी निर्मल हो चला। उसके मरने के बाद देवता लोग परम हर्षित हो गए और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। अन्य गंधर्व गण बाजे बजाने लगे और उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य निर्मल किरणों वाला हो गया, अग्निशाला की बुझी सी आग स्वयं प्रज्वलित हो गई और दिशाओं के भयानक शब्द शांत हो गए। महापराक्रमी दुष्ट दुराचारी असुरराज शुंभ की मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी सुखी हो गए। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।